मेरा नाम फ़हीम और ये हुजैफ। हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का एक व्याकरण का टॉपिक पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि पत्र होता क्या है, उसे लिखते कैसे हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पत्र होता क्या है। तो पत्र एक संचार का ऐसा माध्यम होता है जिसमें हम किसी को लिखित रूप से किसी को देते या फिर लेते हैं, उसे पत्र कहते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक। अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये होता है फॉर्मल, ये होता है इनफॉर्मल। तो हुजैफ आपको बताएगा औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनका हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, जैसे प्राचार्य, हमारे प्रिंसिपल सर या कोई टीचर या कोई बड़ा ऑफिसर। पत्र लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बात है। औपचारिक पत्र नियमों से मतलब बंधे रहते हैं। इन प्रकार के शब्दों में पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि हम किसी निजी संबंध वाले को ये नहीं लिख रहे होते हैं। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन के पत्र लिख रहे हो तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा अपने नाम के स्थान पर काका का लिखना चाहिए। अब ये तो देख लेंगे औपचारिक पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या होता है। अब देखेंगे इसको लिखते कैसे। तो औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है, पहले सेवा में आता है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, दिनांक, विषय, और फिर ये महोदय होता है किसी लड़के के लिए, महोदय लड़की के लिए। और फिर यहाँ पर अपनी बॉडी होती है, उसमें जो लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, और फिर नाम आता है। ये हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप। फिर इसके बाद आता है एक एग्जाम्पल। इसमें प्रधानाचार्य को एक सप्ताह के अवकाश के लिए पत्र लिखना है। जैसे कि बताया था, इसमें पहले सेवा में प्रधानाचार्य ये आ गया, फिर यहाँ पर प्लेस आ गया, यहाँ पर आ गई डेट, महोदय यहाँ पर आया क्योंकि वो लड़की है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। आपने जो भी बातें लिखना चाहते हो हम उसमें वो लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आ गया आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं जो उसे लिख रहा है। और फिर ये आ गया कक्षा। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर उसे लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, जैसे अपने दोस्त, भाई वगैरह किसी को लिख सकते हैं। और ये पत्र ज़्यादातर हम रिलेटिव्स को देते हैं। और इसका अनौपचारिक पत्र लिखते समय भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे कि बधाई पत्र होते हैं, शुभकामना पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं। इन सब का अलग अलग काम होता है। अब देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान रखने बाकी है। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें भाषा स्पष्ट और सरल लिखनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए। पता आपका अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। यह है अनौपचारिक पत्र में, जैसे कि हम संबोधन लिखते हैं, जैसे कि उसमें देखा था महोदय महोदया थी। इसमें हम जैसे कि अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि हम किसी को देते हैं, जैसे कि आदरणीय, पूजनीय, ये सब हो गया अपने से बड़ों के लिए। ये अभिवादन का वो होता है अपने सादा प्रणाम, ये अपने से बड़ों के लिए। अपने से छोटे के लिए हम ये यूज करते हैं, जैसे कि प्रिय, प्यारे, प्यार में तो ये सब का यूज करते हैं। संबोधन के जहाँ पर महोदय महोदय लिखते हैं उसकी जगह ये यूज करते हैं। अब प्रारूप की बारी आती है अनौपचारिक पत्र। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र से अलग है, जैसे कि इसमें पहले पता आता है, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र, संबोधन वगैरह आते हैं। वहाँ पर महोदय होते हैं, पर यहाँ पर प्रिय मित्र आ गया, नमस्कार, नमस्ते हो गया। फिर हम जो संदेश में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो। फिर नाम लिखकर ये हो जाता है। अब ये एक एग्जाम्पल है। अनौपचारिक पत्र का ये एक उदाहरण है। अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करना है। तो इसमें परीक्षा भवन अपना नाम की जगह मतलब एड्रेस की जगह ये लिख सकते हैं, आवासा मतलब जो भी है, दिनांक और प्रिय बहन। और यहाँ पे उसको विश करने के लिए सदा खुश रहो, और यहाँ पे अपनी बॉडी, और एंड में तुम्हारा भाई मतलब जो ये। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें। पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध
और सुवाच्य होना चाहिए, ताकि जिसको हम लिख रहे हैं उसको ये अच्छी तरह समझ आए। पत्र की भाषा सरल व अधिक होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा बड़ा ना हो और जिसको लिखा है उसको अच्छा लगे। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करें। औपचारिकता को अधिक विस्तार न दें। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें और पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।